बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो मैं स्टोरी या वाक़या जो सुना रहा हूँ वो है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ ये आपने ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो जो वाक़या हुआ है, आपने ये सुनना है और कोशिश करना है कि अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन ज़रूर उनका चेक करें कि वो कौन सा कंटेंट या कौन सी वीडियो देख रहे हैं। मिस्र में जो है 13 साल के बच्चे ने 13 साल के बच्चे जिसका नाम यूसुफ अहमद था, एनम, उसने जो है अपने दोस्त जिसकी उम्र 12 साल थी, मोहम्मद अहमद नाम था उसका, कत्ल कर दिया सर पे हथौड़ा मार के। अब ये वाक्य है मिस्र का। 13 साल यूसुफ जो है अपने दोस्त मोहम्मद अहमद को फोन करके बुलाता है, घर पे आ जाओ। वो घर पे खेल रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि किसी बात में इन दोनों का क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई होती है। लड़ाई के ऊपर जो है यूसुफ जो है तोड़ा मार के मोहम्मद अहमद को सर पे तोड़ा मार के उसका कत्ल कर देता है। किसी बात में लड़ाई, दोस्त थे अच्छे, उसको बुलाया यूसुफ ने, मेरे घर आओ अहमद को, और किसी बात पे जो है इनकी लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ तो यूसुफ ने जो है वो सर पे उसके तोड़ा मारा और उसका कत्ल कर दिया। अब उससे ये मर्डर हो गया, क्योंकि उस टाइम पे लाजमी बात है इनकी किसी बात में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जब इसने वो तोड़ा भी मारा होगा यूसुफ ने, तो यूसुफ के उस टाइम पे जो है वो जो है घर पे माँ बाप नहीं थे, यानी कि वो अकेला था और उसका दोस्त था जिसको इसने बुलाया था, जिसका नाम मोहम्मद अहमद था, जिसका इसने कत्ल किया यूसुफ ने। यानी किसी बात पे लड़ाई होगी, घर पे कोई नहीं था। और जो है मोहम्मद अहमद के जब हथौड़ा लगा तो वो आवाज़ कोई नहीं सुन सका और वो ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, लाजमी बात है अब इससे कत्ल हो गया, इसने इसकी लाश भी छुपानी थी। अब घर में इसके पास कोई मशीन थी जिससे यूसुफ ने जो है उसके टुकड़े किए। किसके? अहमद के, अपने दोस्त की जिसकी उम्र 12 साल है। यूसुफ खुद सिर्फ 13 साल का बच्चा, आप उसका जहन देखिए कि उसे तोड़ा मार दिया उसने और कत्ल भी कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है वो, कि भाई मैं तो फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। और ये मिस्र में वाकया हुआ है और ये सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी बाकायदा इस वाक्य की, गूगल में भी मिल जाएगी आपको। तो उसने मशीन थी कोई तेज आला टाइप की, उससे उसने उसके टुकड़े करने शुरू किए। किसके? अपने दोस्त के, जिसको कत्ल कर दिया किसी छोटी बात पे, लड़ाई पे सर पे तोड़ा मार के उसके टुकड़े कर रहा है वो। यूसुफ टुकड़े कर रहा है अहमद के। टुकड़े करने के बाद उसने कुछ गोश्त पकाया दोस्त का और कुछ कच्चा खाया। ये उसकी जहनी हाल है, जो जब ये पकड़ा गया लड़का, इसने खुद पुलिस को बताया। फिर उसके बाद यानी दोस्त के टुकड़े कर दिए, कुछ गोश्त उसने पकाया, खाया या चखा। उसके बाद उस बच्चे ने टुकड़े करके उसकी लाश को किसी बैग वगैरह शॉपर में पैक किया और बाहर जाके कहीं फेंक दी है या छुपा दिया है या फेंक दी है, और वो घर आ गया। अब लाजिम बात है मोहम्मद अहमद की फैमिली परेशान हुई, जो बच्चा रात तक घर नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया हमारा बच्चा इस तरह लापता हो गया। अब पुलिस लाजिम बात इंक्वायरी करती है, किसने आखिरी दफ़ा इससे कांटेक्ट किया था, किसके पास गया था, क्या मैसेज आया था। जब सारी इंक्वायरी की तो आखिरी दफ़ा रब्ता जो था यूसुफ अमन के साथ हुआ था, यूसुफ अमन के साथ उसका आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ था। तो फिर पुलिस ने यूसुफ को बुलाया, पकड़ा या उठाया, उससे बातचीत करना शुरू की, तफ्तीश करना शुरू की। आखिरी दफ़ा तुमसे रब्ता हुआ, ये बंदा लापता है, नहीं मिल रहा है। तो फिर पुलिस ने जब सख्ती की तो इसने बता दिया कि भाई हम खेल रहे थे, या खेल ही खेल में हम दोनों के दरमियान, ये बातचीत के दरमियान गर्मा गर्मी सर्दी हुई और मैंने हथौड़ा मार के उसका कत्ल कर दिया। और उसके बाद मैंने जो है बाकायदा इसके टुकड़े भी किए और उसका जो है वो टुकड़े करके मैंने गोश्त खाया भी, यानी पकाया भी और कच्चा भी खाया, और उसका गोश्त बिल्कुल जो है वो चिकन के टेस्ट जैसा था। और ये जब बात मोहम्मद अहमद जिसका कत्ल उसके माँ बाप ने सुनी तो उनके पैरों तले, और पहले ही उनके बच्चे का इन्होंने कत्ल कर दिया, वो हिल गए कि इस बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या है कि हमारे बच्चे को कत्ल करने के बाद टुकड़े भी किए और गोश्त भी उसने पका के खाया है, और बता रहा है पुलिस को बड़ी फकर के साथ, उधर बोल रहा है कि मैंने गोश्त खाया तो जैसे चिकन जैसा टेस्ट है। अब लाजमी बात है सजाए मौत तो नहीं होगी, 13 साल इसकी उम्र है। अब रीज़न क्या है? अब रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन को चेक नहीं करते। वो हॉरर मूवीज़ आती हैं, आपको पता है, तशद्दुद नुमा जो है मर्डर्स की, किलर्स की फिल्में आती हैं, हम वो नहीं देखते कि वो किलर्स किस तरह लोगों को मार रहा होता है, जो मोबाइल्स में बच्चे देख रहे होते हैं। और वही जो चीज़ बच्चे जो है सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, और तशद्दुद ज़रा उनके जहन हो जाते हैं। अब इसके जो मोबाइल वगैरह जो सारी चीज़ें चेक की तो डेटा ज़्यादातर इसके पास ऐसे ही निकला कि मूवीज़ देखता था, हॉरर्स देखता था, और तशद्दुद यानी कि जो किलर्स की फिल्में होती हैं वो बड़े शौक से देखता था। आज वो बच्चा जो है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद अहमद, उसके दोस्त ने जो सिर्फ 13 साल का था, उसने
तोड़ी मार के भी कत्ल किया, उसकी बॉडी के भी टुकड़े कर दिए। और ये सबक हम सब के लिए इसलिए कि हमें अपने बच्चों को चेक करना चाहिए कि वो अपने मोबाइल में कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। खुदाया अपने बच्चों के मोबाइल ज़रूर चेक करें, और अक्सर किस्म का कंटेंट निकले, वीडियो निकले, खुदा अपने बच्चों पे सख्ती करें, खुदाया सख्ती करें, और अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।